जाति पाति। कहते ये क्या है, ये क्या है? कहते सबसे बड़ा कर्जा कब सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा खबर है जो पहना दिया गया तुमको, अब इससे तुम अलग नहीं हो सकते। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजन से हरि का। कहते जो परमात्मा प्रभु को भजेगा वो उनका हो जाए, वो उनके हो जाएंगे, और जात पात वाले यही रह जाएंगे, सब गंदगी लपेटे हुए यहीं पर रह जाएंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। इतना साफ साफ संत महापुरुषों ने खोल कर कहा। लेकिन बात कहा, सबसे पहले जाति पाति धन धर्म बड़ाई ये छोड़ो, कुल परिवार सुखद समुदाय इन्हें त्याग। जो इतनों का परित्याग कर लेगा का वो मुझको प्राप्त कर लेगा। बड़ा साफ साफ कह दिया है। लेकिन यहाँ तो इसी से अपना मुश्किल है, जो पहला बंधन लगा दिया जाति का उसी से नहीं आता है। और दूसरा बंधन त्रिया का, और तीसरा पुत्र का, चौथा नाती का। ये सब बंधन ही बंधन लगा दिए, और इन्हीं बंधनों में हम फंसे। लेकिन हम बंधन माने जैसे औरत को यानी पैर की उंगलियों से लेकर कितना वहां बांधा गया, बिछुआ पहना दिया, बड़ी खुश है। लेकिन ये जानती नहीं कि बांधा गया यहाँ से, यहाँ बंधा, फिर और ऊपर पहले तो खड़ुआ चलते थे मोटे मोटे, वो पहना दिए गए। ये सब बंधन ही था। फिर कमर कसती गई कि भाग न पाए कहीं, कितना जाल कठिन बनाया। अगर ये ने कहा जाता तुम्हारा गहना है तो इसे कोई स्वीकार नहीं करता। वहां से ऊपर फिर हाथों में पहना दिया, ये सब यहाँ से वहां तक, फिर उधर मतलब चोटी बांध दी, उधर नीचे बिछुआ, ऊपर चोटी बन गई, नक्सिक, ये नक्सिक यानी वहां से लेकर के और ऊपर तक सब बांध दी गई। कितने बंधनों में बंधी है, फिर भी निकल जाती है। इतने बंधन में बंधने के बाद, क्योंकि माया की छाया है, ये माया की छाया है। जया माया किसी की नहीं होती तो छाया किसी किसी को हो जाएगी। छाया तो किसी के हाथ लगने वाली नहीं है। जैसे तुम्हारी छाया आगे पड़ती हो और तुमको लो छाया को पकड़ने, जितनी तुम दौड़ोगे तो छाया दौड़ेगी, आप छाया को नहीं पकड़ सकते। और ये माया भी नहीं, माया की छाया है, तुम्हारे हाथ लगने वाली नहीं, तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं, इससे तुम कोई काम अपना कर नहीं सकते हो। इसलिए महापुरुषों ने कहा ये सब परित्याग करो अगर मुझे पाना है तो। अब इतनी बात समझ में कहा आई तो वो इशारा करके उन्होंने कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए, क्योंकि बात तो समझ में जब आती है जबकि उस पर ध्यान गौर ख्याल से सुना जाए कि वास्तव में ये सब व्यवस्था क्यों बनाई। ये काल ने इतना बड़ा जाल हमारे लिए क्यों बनाया। अरे भाई जब बहलिया जाल फैलाता और उसमें दाना डालता किसके लिए, कहते जीवों को फंसाने के लिए। ये बाहर का जाल है, ये तो मतलब यानी अब तुम्हारे लिए भी ऐसा जाल बन गया, तुम्हारे लिए इससे ऐसा जाल बना दिया, कर्मों का जाल बना और भोगों का दाना डाल दिया। अब भोगों के लालच में हम जाल में फंस गए। हम समझते हम फंसे नहीं हैं, हम समझते हैं कि हम फंसे नहीं हैं, क्योंकि वो यही नहीं मालूम कि हम फंस रहे हैं, कि मतलब यानी कि ये उसने फंसाने के लिए ये सब बनाया है कि निकलने के लिए बनाया है। बात तो समझ में जब आती, जब यानी कोई जानकार मिल जाए और अपनी जानकारी दे दे। पहली बात जानकार किसे कहते, ये पढ़ना लिखना नहीं जानकारी, ये तो पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो काम सहल और काम दहन मन बस करन, यही काम उसकी, ये पढ़ाई पढ़ी। संतों ने पढ़ाई, जो पढ़ाई है वो मन की कसौटी की पढ़ाई। इसी मन ने सारा विवाद किया है, इसी मन में फंसने का कारण बनाया है। यही मन पाप और पुण्य में जाता, यही बुरे कर्मों में ले जाता। कहा इसी को पकड़ो। इस पकड़ने के लिए कितनी कोशिश की। पहले तो ये कहा कि अभी तक तुम मन का ही कहना मानते रहे हो, तीन युगों से, एक नहीं। ऋषि मुनि वो भी मन का कहना, योगी महर्षि वो भी, ब्रह्मचारी वो भी उसी में रहे, और भगवान का आपने जिनको अवतारे से वो भी उसी में रहे, कोई बचा नहीं।
कोई बच्चा नहीं, क्योंकि बचाने वाला निकालने वाला कोई आया नहीं था। जब कोई आया नहीं तो जुक्ति कौन बचाएगा या निकालेगा कौन? तब कहते कि लाग दया कोमल से संता, तब संतों के अंदर दया उठी, क्योंकि जीवात्मा उन्हीं की है। वो इसीलिए अपनों की चिंता सबको होती, कोई पड़ोसी तुम्हारी चिंता थोड़ी रखेगा, जो अपना होगा यही। क्योंकि जीवात्माएं, पहली बात लोगों को यही नहीं मालूम, न जीवात्मा ब्रह्मा की है न विष्णु शंकर की, तो इनकी आराधना साधना करने से तो जीवात्मा का कम कैसे हो जाएगा कि उनकी है ही नहीं। उनको अधिकार नहीं है कि हम जीवात्मा को जगह घर पहुंचा दे। तो ये समय तो व्यर्थ चला गया, और वो भी असली नहीं मिले। कोई पत्थर का बना दिया, कागज कैलेंडर टांग दिया, कहते यही ब्रह्मा है, ये विष्णु है, यही शंकर है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये हनुमान, ये सब धोखा कर दिया। जब तक देवलोक में नहीं पहुंचेंगे शरीर तो जाएगा नहीं, जीवात्मा जाएगी। अब जीवात्मा को जगाने की साधना नाम की युक्ति नहीं मिलेगी तो ये जाकर के उन लोगों में कैसे जाएगी और कैसे सबका दर्शन करेगी? जब देवलोक में यहाँ से निकलकर जब ऊपर देवलोक में पहुंचेगी तब देवी देवताओं का दर्शन करेगी। अरे भाई, देवी देवताओं की ये शक्ल, वहां तो मिट्टी और पत्थर की कागज के अंदर बताते देवी देवता, कितनी समझाने के लिए बता रहे थे, समझाने के लिए बताया था। कहा भाई ये देवी देवता नहीं है, ये उनकी चित्र है, चित्र उनका है नहीं है। अगर इनको पाना चाहते हो तो जिन्होंने पाया या जो जानकार, उन संत सद्गुरु की तलाश करो, वो मिल जाएंगे, उनको खुश करो। अब खुश कैसे? का उनके आदेश का पालन। वो रुपये पैसे धन दौलत से खुश नहीं होते, वो तुम्हारी जात बिरादरी रूप रंग से खुश नहीं होते, वो खुश होते का प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। उनसे प्रेम करो, उनसे प्रेम करो और वो खुश हो जाएंगे और तुम्हारा काम कर देंगे। तुमको अपने काम से मतलब भाई, संसार में किसी से काम कराना चाहते पहले उसको खुश करते हो। अब यहाँ रुपया दे दो, पैसा दे दो, घूस दे दो, रिश्वत दे दो, सामान दे दो, उससे खुश हो जाता है, ये शरीर के काम के लिए। लेकिन आत्मा के काम के लिए वो रुपए पैसे धन दौलत से खुश नहीं होते। कहते हम केवल प्रेम से होते हैं, प्रेम से प्रकट हो न जाना। और प्रेम कोई कर सकता, कोई जात पाति का बंधन नहीं, कोई रंग रूप का बंधन नहीं, कोई सामान का बंधन नहीं है, केवल प्रेम। और प्रेम निश्चित प्रेम होता है। और प्रेम तो यहाँ है नहीं, यहाँ स्वार्थ है। पहले प्यार था, फिर व्यवहार था, अब प्रेम यानी प्यार व्यवहार खत्म, अब रह गया व्यापार। और व्यापार में कहा कि दुनिया अपने बाप को ठगत लगा बार, व्यापार में तो ठगा ठगी, बगैर ठगी की व्यापार चलेगा नहीं। तो ये दोनों चीजें खत्म हो गई। जब सब खत्म हो गई, सब व्यापारी बन गए और सब एक दूसरे को ठगने वाले और लूटने वाले बन गए, तो व्यवस्था बिगड़ गई। अब उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो व्यवस्थापक आया है वो सब चीजों से अलग थलग है। वो व्यवस्था बनाने के लिए आया, व्यवस्था को अपनाने के लिए नहीं आया। इस बात को सोचना चाहिए। और जब व्यवस्था बनाती तब यह शंका पैदा करता, अरे कहते तो बाबा जी तो राजनीति में आ गए, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहते। जब 60 साल का कानून बन गया, कहा भाई 60 साल का कानून बना है और 60 साल से मैं तो बहुत आगे का हूँ, मैं तो 60 साल से बहुत ऊपर हूँ, हमारा नंबर कैसे आ जाएगा? जब मैं खुद कहता हूँ कि 60 साल में अगर कर्मचारी अधिकारी की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं करती है तो 60 साल में किसी की नहीं करेगी। चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, ये सबको 60 साल में रिटायर कर दिया जाए। ये समानता रहनी चाहिए। जब ये समानता रहेगी तब प्रजातंत्र माना जाएगा। प्रजातंत्र का मतलब राजा प्रजा, कानून सिद्धांत के लिए एक समान रहते। कानून सब पर एक समान होना चाहिए, सिद्धांत एक तरह का होना चाहिए। लेकिन यहाँ सब दुविधापूर्ण सिद्धांत है, सब दुविधा। और जहाँ दुविधा है वही झगड़ा, वही दुख है, वही अशांति। तो महापुरुषों ने जब आए तो देखा कि सारी जीवात्माओं को काल ने इतनी मोह ममता की गांठ लगा दी और ये खुलने वाली नहीं। कहा इसको क्या किया जाए? तब समझा के क्या कह रहे हैं
कि गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। 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 क्या कहते हैं, जो जीवात्मा जो जड़ चेतन की गांठ लगाता का इसको केवल गुरु ही खोल सकता है। कौन गुरु? जो गु माने अंधकार, वो माने प्रकाश, जो अंधकार से अलग प्रकाश में खड़ा है। ये चेतन है। चेतन ज्ञान, शब्द ज्ञान जिसके पास भंडार है, और चेतन नाम जो जगाता है, उसी चेतन जगाए नाम से जीवात्माओं को जगाता है। जगा करके जड़ चेतन की गांठ खोल करके उनको अलग खड़ा करता है। आगे क्या कह रहे हैं कि जुगन जुगन से भटकी रही है। जुगन जुगन से भटक रही है। युगन युगन से भटकी रही है। युगन युगन से भटक रही है। कोई न साथ संग चोरी। कोई न साध संग जोरी। कोई न साथ संग चोरी। कोई न साध संग जोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। गुरु बिन साध सुरति कौन छोरी। बता रहे कब से लगी गांठ, ये भी तो नहीं मालूम किसी। कहा युगन युगन की, जो सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों से वहां से गांठ लगी थी, और अभी तक नहीं खोल पाई, क्योंकि खोलने वाला कोई आया नहीं। खोलने की युक्ति किसी के पास है नहीं। तो कहते कि कोई न शब्द संग जोड़ी। आज तक किसी ने ये चेतन यानी जल से चेतन की तरफ ले जाकर किसी ने रास्ता बताया ही नहीं, और किसी ने जीवात्मा को सत्य से जोड़ नहीं पाया। सब बेचारी उसी जड़ता की ममता में फंसी पड़ी है। तो आगे समझा के एक एक शब्द पर विचार कीजिए कि 84 में बहु दिन भटकी। 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 भटकी के आई है यही होरी। भटकी के आई यही होरी। भटकी के आई है यही होरी। भटकी के आई यही होरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। का बहुत धक्के खाए। 84 में बहुत दिन भटके। देखो कितना समय गुजर गया। का 4 खान 84 लाख योनियों शरीरों में भटकते 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 आज इस ओर आई है, अपने घर की तरफ चलने की तरफ। और वो रास्ता मिला जहां से अपने घर के जाए। इस ओर अब आप आई भटक भटक, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, रास्ता पर चलाने वाला नहीं था, चलाकर घर पहुंचाने वाला नहीं था। आगे क्या कह रहे हैं कि अब की नरतन मिला भाग्य से। 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 मिली नाम की
डोरी, मिली नाम की डोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन चोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन चोरी। कहते भटकते भटकते ये नर्तन मिल गया। ऐसे नहीं, जीवात्मा मन के साथ लगी है, क्योंकि वादे में थी और देखती रही कि आखिरकार मन इस शरीरों में बार बार क्यों जाता है। काल केवल जाता है जन्म मरण के लिए, गया मर गया, फिर गया मर गया, फिर गया, जन्म पैदा हुआ, फिर मर गया, फिर पैदा हुआ, फिर मर गया। कहा ये जन्म मरण के चक्कर में फंसा पड़ा, ये समझ क्यों नहीं रहा। कहते कि अब की भटक भटक के ऐ प्रभु परमात्मा एक बार मन शरीर दे दीजिए। ये जीवात्मा की विनती प्रार्थना है, कहा दे दीजिए और हम जो है अब आपका भजन करेंगे। भजन में आपके रास्ते बताए रास्ते पर चलोगे। अब ये काल के किसी रास्ते पर नहीं चलो, ये तो सब भोगों के रास्ते इसने बना रखे और हम भटक गए, समझ नहीं पाए। हम समझते यही सच्चे रास्ते, इसी पर चलते 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 इतना जीवन निकल गया, मेरा कुछ जो भी था वो भी चला। शरीर की सारी ताकत भोगों में चली, खींच ली इसने, मिला कुछ नहीं। और मिला तो मिला बुढ़ापा मिला, सारी शक्ति शरीर की जो जवानी में भरपूर होती है, कहा वो मिली तो जवानी भी मिली, शक्ति भी मिली, शक्ति का पूरा भंडार मिला, लेकिन संभाल कर आने वाला कोई नहीं मिला। तो सारा भंडार को हमने भोगों में लुटा दिया और बिल्कुल खाली हो गया और निर्बल कमजोर के वो चलना मुश्किल देखा रहा। तब जीवात्मा कहती माली एक बात दया करते थे, मानव तन का सौभाग्य दे दीजिए, क्योंकि मानव तन में जब जीवात्मा जाएगी तो उसको पूरा अधिकार परमात्मा से मिलने का, और किसी शरीर में नहीं है। क्योंकि कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन मानव शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। गोस्वामी जी महाराज ने समझा कि इसीलिए कहा कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित शरीरा, कहा जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन पांच मसालों को मिलाकर और विचित्र कारीगरी से कहा ये परमात्मा ने मनुष्य मंदिर बना के तैयार कर दी, और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। बैठाना तो सब में है, क्योंकि बगैर जीवात्मा की कोई शरीर रह नहीं सकता। जीवात्मा असली शक्ति है, पावर है जो सारे शरीरों को चला रही, चाहे वो पशु का शरीर हो, पक्षियों का हो, जंगली जानवरों का, कीड़ों मकोड़ों का, कोई शरीर जो आप चलता फिरता देख रहे हो, ये समझ लो इसमें जीवात्मा है, यही चला रही। ये बाहर जो भोजन आप करते हैं तो शरीर का भोजन, और वो भी शरीर का भी ये जड़ भोजन जड़ शरीर के लिए जब भी प्रयोग कर सकते हो जब जीव चेतन जीवात्मा परमात्मा के शरीर में होगी। अगर शरीर से निकल गई तो सामान भी आप प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो मकान में रहने दिया जाएगा, ना कोई सामान खाने दिया जाएगा, और खा भी नहीं सकते। कहते बस समय इसका पूरा हो गया। उस मकान में रहने का, सामानों के प्रयोगों का, पद पत्नी बाल बच्चों के रिश्ते नाते जोड़ने का समय खत्म हो गया। उठा उसको ले चलो और इसको जला के रख कर दो। कल क्यों? कल कुछ लाया नहीं था, ले कैसे जाएगा? कल इसने तो मकान बनाए, बहुत बहुत दुकानें जमीन खरीदी, बहुत बाल बच्चे पैदा किए, कल ये सब कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। तूने ये कहा था कि मैं भजन करूंगी, अब प्रभु कृपा करो ये बाती सब तज भजन करते जाते, ये वादा तू करके आई थी। ये आपसे नहीं पूछा था तुमने शादी ब्याह किया कि नहीं किया, बच्चे पैदा हुए कि नहीं हुए, मकान दुकान बनाई कि नहीं बनाई, रुपया पैसा इकट्ठा किया नहीं किया, ये नहीं पूछेगा। वो तो ये पूछेगा भी तूने भजन किया कि नहीं किया, क्योंकि वादा आप काल के सामान को इकट्ठा करने का नहीं किया था। आपने वादा किया था कि अब प्रभु कृपा करो ये बात है, इस तरीके से हमारी पर दया कर दो, जो भी तुम्हारे पास यानी मतलब हो आप दया कर दीजिए और हमको नरक कुंड से बाहर करो, फिर इस जन्म मरण के चक्कर में ना में इन शरीरों में कभी आए ही ना, शरीर से निवृत्ति हो जाए और हम अपने घर चले जाए।
अब मुझे आपके समझाने बताने से पता चल गया कि मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ और यहाँ मेरा घर मकान कुछ नहीं है। हम तो प्रदेश में हैं और पराये धन पराई व्यवस्था में। इतना आसान समझना नहीं है। बहुत काल करिए सत्संगा तब हो संसद सत्संगा। जो बहुत समय तक सत्संग करोगे, सुनो सुनो पढ़ो पढ़ो नहीं लिखा, करोगे। जब करोगे तो करने का अनुभव होगा और करने का फल मिलेगा। और केवल पढ़ते रहे रटते रहे पढ़ते रहे रटते रहे, दूसरों को भाषणबाजी प्रवचन करके सुनाते रहे तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्योंकि तुम्हारा तो उसमें कुछ है नहीं। किसी के ज्ञान को सुनाना, ज्ञान को बांटना और उसके बदले सामान लेना, ये तो सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा कर्म कर जाए। क्योंकि संतों की वाणी बेचने के लिए नहीं होती। संतों की वाणी अपने आप को जगाने के लिए होती, अपने आप को विषय भोगों से हटाने के लिए होती है, अपने आप को अपने घर ले जाने की होती है। कहने लगे समझ में नहीं आता तो क्या कहने, अब की नर्तन मिला भाग से, का बड़े सौभाग्य से ये नर्तन शरीर मिला। और क्या करे, मिली नाम की डोरी, शरीर भी मिल गया और नाम का आधार भी मिल गया और मिलाने वाला पहुंचाने वाले मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, केवल इन्हीं का हाथ पकड़ लेना है, ये खुद ही पहुंचाएंगे इनका मतलब ये। और आप बाहर से नहीं, अंदर से, अंदर से। जब सूरदास का नाम आपने सुना होगा, वैसे नाम तो बिलो मंगल था उनका, तो वो धीरे धीरे उनके अंदर बुरी आदत बन गई वेश्या प्रवृत्ति की। वेश्या के घर जाने लगे कोठे पर, और वहां एक सेठ आता था, क्योंकि उसका तो कोई पति होता नहीं वेश्या का, जो पैसा दे जो सामान दे वही पति। तो तमाम आते थे वहां। तो उसने सेठ माता था गोरे से आता, उसने सोचा कि ये कहा से फटी यहाँ जा फटी चला गया, यहाँ ये भी आता क्या। अब वो ईर्षा जाग गई। जब ईर्षा जाग गई तो उसको मारपीट बहुत मारा। एक समय से उन्होंने मार मार के उसको फेंक दो था, ये भी आता यहाँ। और फिर वो मरा नहीं, मरे नहीं थे बिलो मंगल। धीरे 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 जब उनको होश आया, जब खड़े होकर अपने घर की तरफ पहुंचे, जब घर पहुंचे तब सोचा कि हमारे पर मार क्यों पड़ी। सोचते 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 अंदर में विचार आया कि सारा दोष आंखों का है। इस आंखों ने वेश्या को देखा और आंखों से ये पाप दृष्टि आ गई, और इसी इन्हीं आंखों का सारा दोष। 80% पाप आंख से चढ़ते, पर से उन्होंने दोनों आंखें भर ली, आंखों का दोष। बस उसी से अब वो समय के गुरु उनको भी मिल गए तो रास्ता बता दिया। अब बाहर की आंखें तो खत्म कर दिया, न बाहर का देखना है, न बाहर का कोई लेना है, न देना है, सब। यानी आंखों से 80% पाप तो आंख से होते हैं। क्योंकि आंखें भी ये गलती देखती है, अच्छा तो नहीं देखती। अब ये काल की व्यवस्था है, तो आंखें दयाल की व्यवस्था तो एक कान जीवात्मा, एक कान जीवात्मा, एक नाक की जीवात्मा। अब काल ने दो बनाई, दो आंखें अच्छा देखो बुरा देखो, दो कान अच्छा सुनो बुरा सुनो, दो नाक अच्छा देखो बुरा, यानी मतलब दो पैर अच्छी जगह जाओ बुरी जगह जाओ, दो हाथ अच्छा करो हाथों से बुरा करो। उसने दोहरी नीति बना दी फंसाने के लिए। देखो कितना बड़ा, उधर दयाल ने एक रखा, जीवात्मा में एक आंख है, एक कान है, एक नाक है, इधर उसने बना दिया दो। इसी दुविधा में हम लोग फंस गए, कभी अच्छा देखा कभी बुरा देखा, कभी पाप सुना कभी बुरा सुना, और कभी पैरों से अच्छी जगह गए कभी बुरी जगह, कभी हाथों से बुरा भी किया कभी अच्छा भी किया, इनको मारा है, हत्या की, हिंसा की। यह सब करने के लिए उसने व्यवस्था बनाई, और दोनों व्यवस्था फंसाने की। अच्छा करो वो भी कहा हमारी व्यवस्था, और बुरा करो कहा था वो भी हमारी व्यवस्था। तुम हमारी व्यवस्था में ही रहोगे चाहे अच्छा क्यों, शरीर मेरा है। जब शरीर उसने दे दिया, और शरीर से जो भी इंद्रियों से आप करोगे सब उसी का काम कर रहे। हम लोग काल की गुलामी कर रहे, गुलामी करते 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 युगन युगन की भूली भटके, बहुत दिनों की युगन युगन से बहुत दिन भटकी। और क्या कहते कि भटक गाय अब इस हो रही, बड़े मुश्किल से अटक भटक करके इस ओर
आई जहां से जाने का हमारे घर का रास्ता है, जहां से सच्चा ज्ञान है। अब तो ईश्वर अब आ पाए, उनकी दया हो गई, खींच लिया, बता दिया। आगे कहे तभी तो समझा के कह रहे हैं कि भाई अब की नर्तन मिला भाग से, बड़े भाग से, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन खावा। का बड़े भाग से मानो शरीर मंदिर है, ये असली मंदिर है, क्योंकि ये चलता फिरता, उठता बैठता, बोलता चालता, करता कराता, ये सब दिखाई दे रहा। और जो तुमने बनाया ईट पत्थर को एक ही जगह करा, न चल सकता, न फिर सकता, न कुछ ले सकता, न दे सकता, न कुछ कर सकता, कुछ नहीं। तो कहा कि वो जड़ है, ये चेतन है, जड़ होगी, जीवात्मा निकल जाए ये भी जड़ हो जाएगा। लेकिन इस जड़ को जो चेतन बना दे, वो कितनी शक्ति पावर रखती जीवात्मा। जीवात्मा के कारण हमारा जड़ शरीर चेतन हो गया, और जड़ करे चेतन, सारे जड़ शरीरों को उसने चेतन कर दिया। कितनी बड़ी, और ये कहते हैं उसकी बूंद है। जब बूंद में इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि सारी सृष्टि को चेतन का रूप दे रही, सबको जिंदा रखे है, इसमें जब इतनी शक्ति है, तो ये जिसकी बूंद उस समुद्र में कितनी शक्ति होगी, अथाह। इसलिए वो समर्थ, कहते हो समर्थ है, सब तरह की ताकत शक्ति रखने वाला, और सबको परास्त करके अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला, ऐसा समर्थ मालिक भूमंडल पर आया हुआ है, जिसको अभी तक किसी ने समझ नहीं पाया। आगे क्या कह रहे हैं कि मिली नाम की डोरी। देखो कहा शरीर नहीं मिलता था, 84 भटक रहे थे, लेकिन दया से मानव तन मिला मांगने पर, और कहा कि मैं भजन के लिए मांग रही हूँ, एक बार दया कर दीजिए। अब हम केवल भजन ही करूंगी, नाम की कमाई करूंगी। अब ये दाम की कमाई जो काल का है, ये नहीं इकट्ठा करूंगी, ये कंकड़ पत्थर में इकट्ठा करेंगे। अब सीधे नाम की कमाई करूंगी, नाम धन इकट्ठा करूंगी, क्योंकि नाम धन हमारा असली धन है, हमारे जीवात्मा का धन है, और जीवात्मा को ले जाने वाला, पहुंचाने वाला धन है। जैसे ये यहाँ शरीर से धन पैदा करते, किराया दिया फट से अमेरिका पहुंच जाओ, ये किराया दो उधर पहुंच जाओ, इससे आप यहाँ घूम सकते हो। और इस नाम धन से, इससे अलग ऊपर के लोग मंडलों में जा सकते हो। देखो कितनी बड़ी धन में ताकत है। नाम धन क्या करता है, और दाम का ये रुपया पैसा क्या करता है। तो दोनों की तुलना करो तो तुम्हारी समझ में आ जाए कि असली कौन है। क्योंकि शरीर रहेगा तब तो सब जगह घूमोगे, और एक दिन शरीर नहीं रहेगा, यहाँ का भ्रमण खत्म हो जाएगा। लेकिन जीवात्मा जगेगी, वो सारे मंडलों का भ्रमण करेगी और अपने घर पहुंच जाएगी। वो अजर अमर अविनाशी, कभी खत्म नहीं होती, न कभी मरती है, न कभी पैदा होती है, उसका ये काम नहीं है। समझा के क्या कह रहे हैं आगे कि सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए। पार भई श्रुति डोरी, पार भई श्रुति डोरी, पार भई सूरत मोरी, पार भई सुरति मोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन सुरति सुरति कौन छोरी। का सतगुरु जय गुरुदेव नाम डोरी लेके आए। उन्होंने दया करके ये डोरी पकड़ा दिया नाम की, और नाम की डोरी पकड़कर कहा सूरत ही अपने घर को पहुंच गए, अपने घर चली गई। इसलिए सूरत डोरी पकड़ाई है। हम तो यहाँ बहुत सी डोरी पकड़े, काम की, क्रोध की, लोभ मोह, अहंकार की, ईर्षा, राग, दोष, कितनी डोरी आप पकड़े, और इसी डोरी में फंसे। वो डोरी यहीं तक सीमित है, वो ऊपर ले जाने वाली नहीं है। लेकिन कहते हो जो सतगुरु जय गुरुदेव बताए, और क्या किया कि उन्होंने डोरी पकड़ा दी, और पार भई सुरति मोरी, कहा मेरी जीवात्मा पार चली,
यानी इस काल माया के देश से निकलकर और सारे मंडलों को देखती देखती अपने घर पहुंच गई। वो कितना बड़ा काम करने आए, जो काम मृतलोक मंडल में किसी ने नहीं किया, वो काम करने के लिए आए, लेकिन हमने अपने उन्हीं को पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा नहीं पाया, तो कितनी भूल भटक हुई। यही सबसे बड़ी भूल भटक है। जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा, आंखों का, कानों का, बुद्धि का, मन का, चित्त का, ये जो पर्दे पड़े हुए, जब ये पर्दे किससे हटेंगे? का नाम कमाई से। जो सतगुरु दाता दयालु ने नाम का आधार दे दिया, और जब नाम की कमाई करोगे तो सारे पर्दों को नाम हटाता हटाता और निकाल करके ऊपर ले जाए, तब घर ये जाएगी। ऐसे थोड़ी, ये हंसी मजाक का विषय नहीं है, ये पढ़ने पढ़ने का विषय नहीं है, ये धन दौलत रुपए पैसे से नहीं मिलता है, ये उनकी दया से मिलता है। दया और मौज कब कैसी हो जाए? किसी सेवा में लगा दी तुमको, तुम सेवा को ये समझ कर करो कि भाई हमारा कोई कर्म काटा जा रहा। जैसे कल आपको गेहूं काटने के लिए भेजा गया, ये कितनी बड़ी सेवा, ये तुम अपने लिए थोड़ी गए थे, ये गऊ की सेवा के लिए गए कि गायों जो स्त्री तन में है, हो सकता कोई तन स्त्री तन की बार इनका उद्धार हो जाएगा, ये सब मानव तन पाने की अधिकारी बन जाएगी, हो सकता यही तुम्हारे घर में आ जाए, तुम्हारी बेटी बन के, बहू बन के, माँ बन के, पत्नी बन के आ जाए, तो भी ये कष्ट देगी तुमको। अगर इनको भूखा प्यासा रखोगे तभी परिवारों में कहते हो वो बहुत खराब आ रही है, वो ये नहीं कहती वो भाई तुमने ये किया उसके साथ किया, वो अपना बदला लेने आई है, क्योंकि कर्म बदले देने पड़ेंगे आप, यहाँ तो कोई उससे बच नहीं सकता। जब भगवान नहीं बच पाया, कृष्ण भगवान जब वो आए और उन्होंने रामावतार में, वो राम थे, राम का अवतार था, उस समय पेड़ से की आड़ से बाली को वध कर दिया, धोखे में मार दिया उसको, यानी धोखे से मारा, और धोखे वाला कर्म कर्जा बना रहा, दूसरा जन्म मिला, अवतार लिया उन्होंने, लेकिन कर्म कर्जा नहीं खत्म हुआ, अवतार तो दूसरा हुआ, कृष्ण अवतार हो गया। बताइए, एक युग तक वो कर्जा नहीं खत्म हुआ, कर्म कर्जा, और जब दूसरे युग में पैदा हुए तो कर्म कर्जा नहीं उठा। कहा किसी युग में जाओ, कर्म कर्जा तो देना पड़ेगा आपको, और कर्म कर्जे चुकाने वाले गुरु थे नहीं, गुरु तो उनके संदीपन जी थे, लेकिन वो शारीरिक मान सम्मान दिलाने वाले थे। उन्होंने टाट की लंगोटी पहनने का आदेश दिया और इतना बड़ा प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि 16,108 गोपिकाओं के बीच में रहे पूर्ण योगेश्वर कहलाए थे। यह है लंगोटी का अर्थ। अब जो समझे तो यहाँ टाट की लंगोटी पहनाई गई। मैंने पूछा भाई कितने बच्चे आपके? कहते 4 बच्चे। लंगोटी बात कितने? कहना 2 बच्चे। फिर कहा लंगोटी लगी तुम्हारी? लंगोटी का अर्थ नहीं समझते, उसका अर्थ इनको नहीं मालूम कि ये क्यों लगाई गई, और इसका पूरा परिचय दिया गया जब काफिला निकला और सारे हिंदुस्तान में घुमाया गया। जो रात्रि में जहाँ पड़ाव पड़ता था और सत्संग होता, वहीं सत्संग के बाद कहा कि ये सब कपड़े उतारिए, सारे कपड़े उतार देना, लेकिन लंगोटी लगा रखना, यही तुम्हारी असला धन है, ये तुम्हारे परमार्थ का असली धन। और कहा कि चलो चलो जंगलवासियों, चलो दौड़ के आओ जल्दी। तो साहब सामने खड़े हो जाते थे, कहना देख ये माँ बहन बेटी है, इसके सामने ये वस्त्र हटेगा नहीं, ये मर्यादा है, ये तपस्या है, यही तुमको करना। सब कपड़े उतर जाएंगे लेकिन ये नहीं उतरेगी। इसका अर्थ क्या? और वो लंगोटी पहने घूम रहे 2-2 4-4 बच्चे पैदा करने, क्या मतलब उसका? उतार के रख दे, क्यों कलंकित कर रहा है इसको? तो कहने का मतलब है टाट बोरा तो पहन लिया तो उसकी मर्यादा नहीं मालूम, उसका नियम। कहा बच्चा मैंने टाट तपस्या के लिए पहनाया, ये भोगों के लिए नहीं पहनाया, सामान इकट्ठा करने के लिए नहीं पहनाया, मैंने कोई सांसारिक कार्यों में तुम्हें उलझने और फंसने के लिए नहीं पहनाया, मैंने निकलने के लिए पहनाया। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात समझ में नहीं आई। और देख लीजिए कहाँ के कहाँ हो गए। जिसने पहनाया उसी कहते मर के चले गए, बोरा पहने घूम रहे हैं। तुम ये बोरा कौन उतराएगा तुमको?
जिसने पहराया उसी को कह रहे हो मर के चले गए। और कहा बच्चा टाट मैं इसलिए पहरा रहा हूँ, इसकी मर्यादा है और इसकी पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, टाट से परिवर्तन हो जाएगा। अब इनकी ये बात ही समझ में नहीं आई। जब तुम कह रहे हो कि टाट गुरु के आदेश से पहरा और कहते गुरु जी मर गए, तो फिर टाट उतरवाएगा कौन? क्या पहले पहले मर के चले जाओ? फिर मतलब क्या निकला? फिर इसका इतिहास कौन बनाएगा? इसकी पूजा कौन कराएगा? यह सब समझने की चीज थी। तो कहने का मतलब जब सत्संग सुना नहीं, वचनों को अपनाया नहीं और जीवन में उतारा नहीं तो खाली तो रह जाओगे। तो ये सब काफिले में पूरा दृश्य दिखाया, रोज ये नहीं रोज। और कहा कि ये मिट्टी लगाओ शरीर में, मिट्टी लगा लो और बस रगोटे झंडा, ये झंडा तुम्हारा धनुष बाण है कल चुका, इसको बराबर रखो कंधे पर। और बस शाम को लोग कहते कि चलो 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 जंगलवासियों, जंगलवासियों का यानी जंगल में बसते किस लिए? तपस्या के लिए। घर गृहस्थी जंगल है लेकिन तपस्या, तपस्या मतलब कोई आग जलाकर उसमें बैठना नहीं होता। तपस्या जो आशाएं हैं, जो उमंगे तरंगों के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, इनको अस्या माने आशाओं को जला दो, इनको खत्म कर दो, इनसे अलग हो जाओ। ये टाट बाना बक्कल फकीरी है, ये फकीरी वस्त है। अब देखे यहाँ सब व्यापारी हो गए, सब टाट वाले व्यापार करते, कोई दुकान लिए घूम रहा, कोई ये किया घूम रहा, कोई कहते घूम रहा। इसलिए कि टाट पहन के सौदा बेचेंगे तो लोग विश्वास करेंगे भाई टाट वाला है, ये ठगेगा नहीं। तो बताइए का उधर कहा कि मैं तपस्या के लिए पहरा रहा हूँ और ये भूल के कहते व्यापार के लिए पहले घूम रहे। लोग हम पर विश्वास करेंगे, हमारा सामान जल्दी मिलेगी, कहते ठगेगा नहीं, झूठ से बोलेगा और सब ठगी ठगम छुटे और ऐसा होगी सब खत्म हो। अब बिरला कोई बचेगा। अभी देखते जाइए कहीं कि जरा सा कस दिया जाए तो अभी निकल आएगा कचूमर। कहते हैं तो कचूमर का निकला? कहा कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, लेकिन कलयुग सतयुग की टक्कर में बच्चों निकल कचूमर जाएगा। और सबका निकल रहा और समझ में आ रहा कचूमर का मतलब क्या है। दुखों से, बीमारियों से, तरह तरह की परेशानियों से जो अंदर से आ निकलती यही कचूमर है। जो आंसू निकलता यही कचूमर है। जो रोने की आवाज है सब कचूमर ही तो है। लेकिन बात यह कि समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सत्संग आपने सुना लेकिन लिया नहीं, अपनाया नहीं था। तो कह रहे हैं कि सतगुरु जय गुरुदेव बताए। देखिए सतगुरु जय गुरुदेव बताए, ऐसे सतगुरु आए जिन्होंने जय गुरुदेव नाम बताया और कहा कि पार भई सुरति मोरी। जब उस नाम का आधार उन्होंने पकड़ा दिया, हमने नाम को पकड़कर अपना काम शुरू कर दिया। कहा हमारी जीवात्मा अपने घर जा रही है, चलने लगी। और चल करके, क्योंकि ये भी कहा मैं किसी लोग को नहीं छोड़ूंगा, तुम किसी फंस सकते हो। जब यहाँ फंस गए गंदगी में, यहाँ जब गंदगी वाले शरीर में जिसमें मनमूत्र भरा है, गंदगी भरी, जब तुम उस शरीरों में फंस गए हो तो उधर तो गंदगी बिल्कुल नहीं। जैसे अप्सराओं के देश में ले जाया गया तो फट से बस यही छोड़ दिया, बहुत सुंदर स्त्रियां हैं, यहाँ यही छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से ऊपर नहीं जाऊंगा। कहा नहीं, मैंने वादा किया है घर पहुंचाने का। मैं सारे मंडल मुकामों की सैर कराऊंगा, दिखाऊंगा, अनुभव कराऊंगा, लेकिन किसी में छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा कहाँ? घर पहुंचाकर। इसलिए अब की बार वादा ही ऐसा है। और लोगों की समझ में आया नहीं कि वादा क्यों किया। और वादा करने वाले कहते मर के चले गए, तो ये वादा पूरे कौन करेगा? मैंने लोगों से पूछा भी ये बताओ, वो कह रहे कि नहीं बाबा जी चले गए और कहते इसको कह गए कि तुमको वसीयत कर रहा हूँ, और उसको कह रहा मैं नाम पावर दे रहा हूँ। हमने कहा चलो नाम पावर उसको दे गए और वसीयत इसको कर गए, और कलजू बगाना सदू लाना ये किसको कह गई? ये किसको कहा? व्यवस्था परिवर्तन करूंगा ये किसको कहा? महंगाई गरीबी हटाऊंगा, बेरोजगारी खत्म करूंगा, टैक्सों की भरमार को रोकूंगा, चोरी डकैती का बलात्कार को बंद कराऊंगा और हिंसाएं खत्म कराऊंगा। ये अधिकार किसको दे गए? अवती ने हमने बताया भाई ठीक चलो तुमने इनको ये दे गए उनको दे गए। हमने ये भी पूछा, ये बताइए, पूरे हिंदुस्तान के सत्संगियों से पूछा। हमारा प्रश्न है पूरे सत्संगियों से कि बाबा जी कोई भी संदेश देते
अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा में थे और उप राष्ट्रीय कार्यक्रमों में। क्या बाबा जी के मुख से, राष्ट्रीय मंच से, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में किसी ने सुना कि मैंने उसको वसीयत कर दिया या इसको नाम पावर दे दीजिए? कहते नहीं। अरे फिर क्या कहता? जब तूने गुरु के सुनने गए थे कि चेलों के सुनने गए थे, गुरु को गुरु बनाने गए थे, चेलों को गुरु बनाने गए थे, ये भी आज तक निर्णय अभी तक नहीं ले पाए और सब भटक रहे। सब दुकानें खुल गई, जगह जगह इतनी दुकानें खुल गई, ये प्रकृति के मार से सब मारे जाएंगे क्योंकि ये बदनाम कर रहे हैं। किसी शक्ति को बदनाम करना, क्योंकि शक्ति का काम तुम नहीं जानते हो। भाई मैंने लोगों से पूछा, तुम नेता सुभाष चंद्र की बात करते हो, तुमने सुभाष चंद्र को देखा है अपनी आंखों से या उनके प्रवचन को, उनकी स्पीच को आपने कानों से सुना? कहते नहीं। तो फिर तुम बोझ हो जाते क्या हो? अरे देखे बिन न हुई पड़ती थी और बिन पड़ती तो हो नहीं पड़ती। जिसको तुमने देखा नहीं है उसको क्या मान रहे हो? और शक्ति किसने आई? जब बाबा जी ने 80 में इशारा किया था कि बच्चा जो शक्तियां आई उनसे काम लिया जाएगा, लेकिन शक्तियों की पहचान किसको होती? कहते गुरु को। गुरु को। जब राम लक्ष्मण आए तो उनके बाप को भी पहचान ली थी कि मेरे बेटा ईश्वरीय शक्ति है, या परिवर्तनकारी शक्ति है, या विनाशकारी शक्ति